जैन बच्चों, अब देखिए पार्ट 4 का आपने अभी उपसर्ग पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे प्रत्यय पार्ट 2। ठीक है, तो प्रत्यय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द तथा अथवा धातु के अंत में जुड़कर जो शब्दांश किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ओके, इनका अभी इसकी विशेषता देखिए, इस पे विशेष का देखिए, इसका क्या है? इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, और प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। समझ में आ रही है बात? उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, दोनों में एक यह अंतर होता है। जैसे कभी कभी अंतर भी पूछता है ना, तो दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते हैं, पर दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। यानी कि उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्दांश यानी कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। अब चलिए आइए देखते हैं, यानी कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृत मतलब होता है कर्म यानी क्रिया। ठीक है, तो जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा कैसे पढ़ना है। यानी जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। यानी कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं वे कृदंत प्रत्यय भी कहलाते हैं। जैसे छलावा, लड़ाका, पढ़ाई, घबराहट आदि। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब आगे देखते हैं। यानी कि लड़, पढ़, जीत, लिख, यानी कि आई शब्द से, यानी लड़ाई आई, पढ़ प्लस आई, जुताई, पढ़, लिखाई लिख प्लस आई, है ना? आन शब्द से देखिए, आन प्रत्यय है ना? सब सारे प्रत्यय पीछे से जुड़ते हैं, यानी कि मूल शब्दांश के बाद में जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी राइटिंग पे भी विशेष ध्यान देना है, मात्रा पे भी विशेष ध्यान देना है। हम देख रहे हैं मात्राएं भी बच्चों की थोड़ी थोड़ी गलती हो रही हैं, पर उसको सुधार सकते हैं आप। ठीक है, तो सुधारने की कोशिश करिएगा। चलिए देख लीजिए आपकी बुक में क्या है। ठीक है, बहुत सारे प्रत्यय दिए गए हैं, आप अपनी बुक से लिख लेंगे। ओके, जैसे पालनहार, है ना? पालन प्लस हार, होनहार, होन प्लस हार, है ना? मूल शब्द के पीछे है ना? जैसे घेरा, है ना? मेला, प्यास, मिठास, समझौता, ये सब क्या है? ये सब आपका प्रत्यय रूप है। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में, यानी कि कब जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय? देखो, कृत प्रत्यय में क्या होता है, यानी कि वो जो कृत प्रत्यय होता है वो है आपका क्रिया, यानी कि क्रिया के धातु रूप में जुड़ जाता है ना? और संज्ञा और विशेषण का रूप मतलब ले लेता है। और तद्धित प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में जुड़ जाता है, यानी कि जुड़कर क्या करता है, यानी कि परिवर्तन लाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे प्रत्यय है इक, आई ई ता, है ना? जैसे इतिहास, इतिहास दिन, मास यानी ऐतिहासिक, दैनिक, मासिक, है ना? भलाई, चतुराई, पंडिताई, बुराई, ये सब आपका तद्धित प्रत्यय में आएगा। ठीक है ना? प्रभुता, गुरुता, सरलता। ठीक है, क्रिया शब्द तो नहीं दिख रहा है, सब आपको विशेषण और सर्वनाम और ये संज्ञा ही दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है ना? जैसे भलाई क्या है? भलाई शब्द जो होता है वो आपका विशेषण होता है, भलाई, है ना? तो इसमें भला प्लस आई, चतुराई, क्रिया तो है नहीं, ये भी आपका ये क्या है? विशेषण है। गर्मी, ये भी विशेषण शब्द है। प्रभुता भी संज्ञा मान लीजिए शब्द है, तो यानी कि बुढ़ापा क्या हो जाएगा? वो भी संज्ञा शब्द है
है ना, मिठास, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। यानी कि अभी क्रिया आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रही है ना, क्रिया नहीं है नज़र आ रही है इसमें अभी तो। अब देखिए प्रत्यय यानी कि मूल शब्द, जैसे बच्चा, पीला, अपना, बचपन, पीलापन, अपनापन, मनुष्य, प्रभुत्व, चांदनी, बहुत सारे शब्द हैं। आप जो भी आपको डाउट लगे तो आप अपने फ़ोन से बात करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप हमें बताइएगा कहाँ आपका नहीं आ रहा है, चाहे जो भी हो, ठीक है। ठीक है, आप अपनी बुक से इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अभी तो आपने पढ़ा तद्धित प्रत्यय का, यानी अब देखो उर्दू फारसी के कुछ कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय भी होते हैं, देखो उर्दू और फारसी के, ठीक। तो यहाँ पे देखना है आपको क्या है, यानी कि सालाना, तो ये उर्दू फारसी के ही शब्द तो हैं। सालाना, तो यहाँ पे आना, आना शब्द जुड़ा है, साल प्लस आना, रोजाना, रोज प्लस आना, रोजाना, खतरनाक, ये सब अरबी फारसी के शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रत्यय, यानी दो प्रत्ययों का एक साथ का प्रयोग होता है, जैसे उपसर्ग का भी दो एक साथ प्रयोग होता है ना कभी कभी, उसी तरह से दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया गया है। दया, दया प्लस आलू, यानी कि यहाँ पे आलू प्लस ता, दयालुता, आलू प्लस ताया, दयालुता, तो दयालु है ना, इसमें दो है ना। राष्ट्रीयता, तो ईय भी हो गया प्लस ता भी हो गया, राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ईय प्लस ता, इसमें यानी कि दो शब्द, यानी कि दो प्रत्यय का निर्माण किया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग, एक ही शब्द में उपसर्ग प्रयोग, देखो सफल, तो फल क्या है, मूल शब्द है, उपसर्ग क्या है, स है, और प्रत्यय क्या है, ता, सफलता। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको क्लास में बताया जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यानी कि सम्मान, तो सम उपसर्ग हो गया, मान मूल शब्द हो गया है, और जनक क्या हो गया, प्रत्यय, सम्मान जनक। बहुत सारे शब्द हैं, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा हमें बताइएगा, ठीक है। और अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ओके।